And myself Nitika Tyagi. This video for BCA 4 SEM Maths. The topic is a infinite series जो हमारा चल ही रहा था अभी तक टॉपिक. तो अब हम लास्ट करेंगे. हमने अभी कुछ वीडियोस में हमने सभी टेस्ट देख लेते हैं. कंपैरिजन टेस्ट, कोची रूट टेस्ट देखा था, फिर हमने अपना डिमोगन टेस्ट एंड रैबिट टेस्ट भी देखा है. अब हम लास्ट टेस्ट करते हैं अपना हायर लॉगरिथमिक टेस्ट या एंड अल्टरनेटिव बिटर रैंड टेस्ट. ये टेस्ट क्या कहता है? If summation un be the series of the positive term such that limit n tends to infinity बड़ा ब्रैकेट एंड फिर स्मॉल ब्रैकेट n log un upon un plus 1 minus 1 ब्रैकेट क्लॉज log n is equals to l, then the convergence l greater than 1 and divergence if l less than 1. यानी कि ग्रेटर दैन पे कन्वर्जेंस, लेस दैन पे डाइवर्जेंस. रिमार्क: हायर लॉगरिथमिक टेस्ट इज अप्लाई व्हेन लॉगरिथमिक टेस्ट इज फेल. अगर लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है तब हम कौन सा लगाएंगे? हायर लॉगरिथमिक टेस्ट को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे. इसमें क्या कहता है ये? इसका क्वेश्चन देखिए. टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस सीरीज. क्वेश्चन है 1 की पावर p प्लस 1/2 की होल पावर p प्लस 1 3/2 4 की होल पावर p प्लस 1 3 5/2 4 6 की होल पावर p एंड सो ऑन. सॉल्यूशन: ओमिटिंग द फर्स्ट टर्म, यानी कि हम फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं. तब हमारा u1 की जो सीरीज बनेगी 1 3 5 लास्ट एन टर्म 2n माइनस 1 अपॉन 2 4 6 एंड 2n की होल पावर p. फिर un प्लस 1 n की जगह पर फिर वही n प्लस 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2n माइनस 1, तो ये है 2n प्लस 1. n की जगह पर n प्लस 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2n प्लस 2 की होल पावर p. नाउ ये हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? ये वाला रेशो टेस्ट लगाएंगे. सबसे पहले हम रेशो टेस्ट से स्टार्ट करेंगे. तो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 की होल पावर p अपॉन में रखेंगे. एंड जो कट्ठा था वो हमने कैंसिल कर दिया, बाकी हमने इसमें लिख दिया. n की पावर p हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेंगे, n की पावर p हम डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे. दिस इज कैंसिल. तो 2 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n. लिमिट फिल कर देंगे. अब हम इसमें जब लिमिट फिल करेंगे तो ये 0 ये 2 से 2 कैंसिल किया 1 इज इक्वल क्या आया इसका आंसर 1. पी को इक्वल्स टू 1. डेट इज अ रेशो टेस्ट इज फेल. जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? वी अप्लाई द लॉगरिथमिक टेस्ट. यहाँ पे हमें रैबिट टेस्ट दिखाने के लिए डायरेक्ट हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो वी हैव log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू log 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 का होल पावर p. लॉग यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p. लॉग यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे लॉग m अपॉन लॉग n का लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस लॉग 1 प्लस 2 अपॉन n. लॉग की सीरीज खोल देंगे. यहाँ पर हम 1 अपॉन n माइनस के 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/3 n क्यूब सो ऑन माइनस ये है. एंड इसकी खोलेंगे अब सीरीज तो 1/2n माइनस के 1/2 2 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1/3 2 क्यूब n क्यूब एंड सो ऑन. अब हम क्या करते हैं? हम इस माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में कर देंगे जो कि की है यहाँ पे 1/n माइनस के 2/n स्क्वायर प्लस 1/3 n स्क्वायर माइनस के 1/2n एंड माइनस माइनस के जाएगा ये प्लस 1/2 2 स्क्वायर और n स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 1/3 2 क्यूब n क्यूब एंड सो ऑन. अब हम 1/n एंड 1/n को एक साथ लिख लेंगे. 1/n स्क्वायर को एंड 1/n यानी कि 1/2n स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट में. एंड 1/3n क्यूब को यहाँ पर एक ब्रैकेट में बना लेंगे. तो 1/n माइनस के 1/2n ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस के 1/2n स्क्वायर प्लस के 1/2n स्क्वायर डॉट 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे एंड प्लस 1/3n क्यूब माइनस के 1/8 3n क्यूब 2 की क्यूब का 8 हो गया एंड सो ऑन. अब यहाँ से हम 1/n कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2n स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो 1 माइनस 1/4 1/3n क्यूब कॉमन ले सकते हो 1 माइनस 1/8 माइनस के एंड सो ऑन. तो हमारा ये आता है इक्वल्स टू p ब्रैकेट में 1/2n माइनस के 3/8n स्क्वायर प्लस के 7/24n क्यूब एंड सो ऑन. चूँकि n log un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू p एंड 1/2 माइनस के 3 यहाँ से हमारा n है ये तो हमने यहाँ पर इस जो हमारे यहाँ इसमें n की मल्टीप्लाई कर दी. जब हम n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और आगे के n क्या हो जाएंगे एक एक कम होते चले जाएंगे. तो 1/2 माइनस के 3/8n प्लस के 7/24n स्क्वायर एंड सो ऑन.
क्योंकि लिमिट एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल्स टू, अब हम लिमिट कर देते हैं, या तो यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब हम लिमिट भरते हैं तो क्या आएगा पी अपॉन टू, बाकी सब जीरो हो जाएंगे. सो डैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ पी अपॉन टू ग्रेटर देन वन, इफ पी ग्रेटर देन टू, डाइवर्जेंट इफ पी अपॉन टू लेस देन वन, दैट इज पी लेस देन टू, एंड द टेस्ट इज फेल. पी अपॉन टू इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, वन के, यानी कि जो मेरी वैल्यू निकल के आती है उसे ही मुझे क्या करना होता है, इक्वल्स टू वन के रखना होता है. तो पी अपॉन टू इक्वल्स टू वन, इफ पी की वैल्यू करेंगे तो टू, तो यानी कि इफ पी इज इक्वल्स टू टू पर वी हैव पुट इन इक्वेशन नंबर वन, यानी कि पी अपॉन टू पे हमारा टेस्ट क्या है, फेल होता है. हम इस इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, वन पे रखेंगे इसमें. तो हम जब यहाँ पे वन पे रखेंगे, पी की जगह हो गया टू, वन अपॉन टू माइनस के थ्री अपॉन एट एन प्लस के सेवन अपॉन 24 एन स्क्वायर एंड सो ऑन. टू की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो टू से टू कैंसिल, वन माइनस के थ्री अपॉन फोर एन प्लस के सेवन अपॉन 12 एन स्क्वायर एंड सो ऑन. क्योंकि लिमिट ब्रैकेट में एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन ब्रैकेट में लॉग एन. देन इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड करी है यहाँ पर, ये इसको हम यहाँ पर रख देंगे सारी वैल्यूज़ को, ये अपना ये वाला उठा के सारा का सारा यहाँ रखा, एंड लॉग एन. ये माइनस वन इसके साथ ऑलरेडी है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए, माइनस के थ्री अपॉन फोर एन प्लस के सेवन अपॉन 12 एन स्क्वायर एंड सो ऑन लॉग एन. एंड अब क्या करेंगे, हम यहाँ से वन अपॉन एन कॉमन ले सकते हैं, वन अपॉन एन हमने कॉमन लिया, तो माइनस के थ्री अपॉन फोर एन प्लस के सेवन अपॉन 12 एन सो ऑन, एंड ब्रैकेट में लॉग एन, बड़े ब्रैकेट से लिमिट्स, बड़ा ब्रैकेट फिर स्मॉल मंझला ब्रैकेट. फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिमिट को अलग अलग कर, यहाँ पे इस वन अपॉन एन को हम लॉग के नीचे ले जाएंगे, तो लॉग अपॉन एन कर लिया. अब लिमिट अलग अलग कर देंगे दोनों की, तो लिमिट माइनस के थ्री अपॉन फोर प्लस सेवन अपॉन 12 एन सो ऑन, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन अपॉन एन. आप यहाँ बार बार लिख भी सकते हैं इसे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं तो आप लिमिट भी ऐसे लिख सकते हैं. तो इसकी लिमिट कितनी हो गई, माइनस के थ्री अपॉन फोर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो सारी वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, विच इज़ लेस देन वन. Hence, by alternative Brittle-Arrand test, the series is divergent when p is equals to 2 पे. Thus, the given series is convergent p greater than 2 and divergent p less than n equals to 2. This answer is question is finished. अब हम थोड़ा समरी जान लेते हैं टेस्ट के बारे में कि कौन पहले क्या स्टेप्स है या कौन सा टेस्ट हमें पहले यूज़ करना है. ये देख लीजिए, समरी ऑफ अ टेस्ट. Let the given series of positive terms be summation un. Then to test the series for convergence we proceed as follows. Number first, find limit un. A part, limit un greater than 0, the series is divergent. B, limit un is equals to 0, then the series may or may not be convergent. In this case we apply further tests to decide the nature of the series. सेकेंड बात क्या है हमारी, अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल्स टू जीरो आ जाती है एंड यू एन कैन बी अरेंज एज एन एल्जेब्रिक फ्रैक्शन में, अगर आप अरेंज कर सकते हैं इन एन को, देन द यूजुअली कंपैरिजन टेस्ट शुड बी अप्लाई. आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे. इफ़ एन ऑकर्स एज एन एक्सपोनेंट इन यू एन, अगर यू एन है हमारा, यानी कि लिमिट यू एन की होल पावर वन अपॉन एन, तो कैन बी इजीली इवेल्यूएटेड देन द कोची रूट टेस्ट शुड बी अप्लाइड. नेक्स्ट है हमारा कोची कंडेंशन टेस्ट इन जनरली अप्लाइड व्हेन यू एन इन्वॉल्व लॉग एन. इन केस ऑल द अबव टेस्ट आर नॉट एप्लीकेबल देन वी अडॉप्ट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ टेस्टिंग इन द गिविंग ऑर्डर. गिविंग ऑर्डर से हमें ये फिर टेस्ट करने होंगे. अगर आप हमारा क्या लिखा हुआ है साफ इजी लैंग्वेज में, इन केस ऑफ द ऑल द अबव टेस्ट आर नॉट एप्लीकेबल, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का यूज़. फॉर द दिस वी फाइंड लिमिट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज दिस लिमिट इज ग्रेटर देन वन और लेस देन वन. इन केस द लिमिट इज इक्वल्स टू वन, दिस टेस्ट फेल, वन होने पे फेल हो जाएगा, यानी कि जहाँ से देन वी प्रोसीड टू अप्लाई द आइदर टेस्ट 6A, 6B एंड 6C, वो भी आगे लिखे हुए हैं. गिविंग ब्लो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ यू एन एंड यू एन अपॉन यू एन प्लस वन. 6A देखिए ये रहा, 6A कंपैरिजन टेस्ट. इन सम केसेस व्हेन डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स, द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज may be decided by comparison test. B, Rabi test. For this we find limit n un upon un plus 1 minus 1 bracket में the series is convergent or divergent according as this limit is or greater than 1 or less than 1. In case the limit is equals to 1, the test is failed. We apply the 7A.
तब हम 7A को अप्लाई करेंगे। नंबर सी, इसका लॉगरिथमिक टेस्ट। ये क्या कहता है, इफ़ un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 कैन नॉट बी इवेल्युएटेड इजीली वाइल log un अपॉन un प्लस 1। यानी कई बार हमें ये वाली चीज़ का फाइंड करना थोड़ा आसान नहीं होती है, तब हम ये वाला टेस्ट अपना रखते हैं। सी, log un अपॉन un प्लस 1 कैन बी इजीली इवेल्युएटेड, देन वी अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। Here we find limit ब्रैकेट में and log un upon un plus 1 bracket close if this limit greater than 1 and the series is convergent, and if this limit less than 1 the series is divergent. In case the limit equals to 1 the test is failed, we apply the 7B। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, 7B अप्लाई करेंगे। 7A क्या है, जब हमने अभी देखा रेपिड टेस्ट अगर हमारा फेल हो जाता है तो हम 7A, अब 7A क्या है हमारा, डी मॉर्गन टेस्ट। लिमिट ब्रैकेट में बड़ा फिर स्मॉल एन फिर un अपॉन un माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 मतलब ब्रैकेट log n एंड बड़ा ब्रैकेट। द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज अ सीरीज, लिमिट ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। इसके लिए एक नोट है डी मॉर्गन के लिए, when this test is applied we shall generally find that the limit comes out to be equal to 0। अगर इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, since 0 less than 1 the series is डाइवर्जेंट। 7B, हमने कहा कि अगर लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है तो हम अल्टरनेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक का। अल्टरनेटिव टेस्ट क्या है, टू अप्लाई दिस टेस्ट वी फाइंड लिमिट बड़ा ब्रैकेट एन log un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में log n एंड बड़ा ब्रैकेट। द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज दिस लिमिट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो ये हमारी समरी थी टेस्ट की। इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि हमें कौन सा टेस्ट पहले अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। अब सो थैंक यू। और ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे होगा, जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा टेस्ट पहले करना है या सीरीज़ का एनाट्रम हमारा क्या है। सो थैंक यू।